वक्त का बिल्कुल तकाजा नहीं है इस लड़की को। पता नहीं सुबह से ये समय हो गया देखते देखते, जाने कहाँ चली गई है। आज इसकी खैरो खबर मुझे लेनी पड़ेगी। मेरी गलती है, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तू कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, इसी वजह से ये बिगड़ गई है। लेकिन आज इसकी अच्छी तरीके से खबर लूँगा, जो इसको थोड़ा समझ में तो आएगा कि बिना बताए इतनी देर तक कहीं जाना नहीं चाहिए। अब पिताजी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, लेकिन वक्त का थोड़ा सा भी ध्यान रखती हो या नहीं? तुम ताज़ा है या नहीं? पिताजी वो थोड़ा सा आने में लेट इसलिए हो गई थी कि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हमने कॉलेज में सेलिब्रेशन किया था। हमें सेलिब्रेशन की कोई परेशानी नहीं है, तुम बताकर भी जा सकती थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अलावा हमारा कोई है नहीं, और जब तुम घर देर समय से लौटती हो तो हमें चिंताएं होने लगती हैं। सॉरी पिताजी, आज के बाद नहीं लौटूंगी, उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ खाया तुमने? हाँ पिताजी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो वहीं कॉलेज में ही मैंने समोसे और वो पेटीज वगैरह खा ली थी। चलो कोई बात नहीं, अगर भूख लगी हो तो हमने तुम्हारे लिए फ्रिज में कुछ खाने के लिए रखा है, खा लेना। ठीक है पिताजी। और हाँ, आपके लिए क्या बनाना है हमें बता दीजिए। हम फिलहाल तो खा चुके हैं जी, कल देखेंगे। जाओ। पिताजी हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। पिताजी हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है। 10,000 रुपये? जी। 10,000 रुपये क्या करोगी? अब वो पिताजी मेरी एक फ्रेंड है ना, तो घबराओ मत। हाँ? बोलो। हाँ, उसके ना घर में शादी है। अच्छा, दोस्त की शादी है? हाँ। तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, अलमारी में से जितने पैसे चाहिए 10,000 5,000 जो भी तुम्हें चाहिए ले लेना, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें बताना। और जब उस अपनी फ्रेंड की शादी में जाओ तो हमारी तरफ से भी उसको आशीर्वाद देना। जाओ अंदर पहुँचो। थैंक यू पिताजी। कोई बात नहीं। श्री राम जय राम। नमस्ते पुजारी जी। अरे यजमान नमस्ते, कृपा रहे। और पुजारी जी इस ओर? हाँ, वो ऐसा था यजमान, हमें थोड़ा किसी का वो अनुष्ठान क्रिया करके आना था। अच्छा। तो उसके लिए हम निकल रहे थे, और एक आपसे एक कुछ बात भी कहनी थी। अच्छा हुआ कि आप हमें रास्ते में मिल गए। अरे बताइए, अगर कोई बात हुआ करे तो आप घर पे आया कीजिए, क्योंकि आपका घर है भाई। आप हमें बात नहीं बताएंगे तो हमें कौन बात बताएगा? और फिर इस गाँव के हम कुछ है तो नहीं, मानते हैं छोटे से व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ जितना हमसे बनता है उतना तो हम करते ही अपनी कोशिश। नहीं यजमान, देखिए कुछ बनना ज़रूरी नहीं है। एक भावनाएं जो किसी के प्रति, ईश्वर के प्रति आप जैसी भावना रखते हैं, आपने जैसे मंदिर के लिए बहुत सारा काम किया, आपने जी। पैसे लगाए उस मंदिर में, पर एक छोटी सी उसमें एक वो आ गई है, परेशानी है मंदिर में, तो वो ज़रा आप देख लीजिए। बताइए। वो परेशानी ये है कि थोड़ा गाटर वगैरह है ना, तो वो गाटर जो थे जब मंदिर बना था तो तब वो पुराने गाटर लगवा दिए। कोई बात नहीं। अच्छा, वो गाटर गए थोड़े से गलना हो गया उसका। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ यजमान कि उन गाटरों को हटवा करके क्यों ना हम लेंटर पड़वा दें तो अच्छा। बिल्कुल पंडित जी, आप निश्चिंत होकर काम शुरू करवाइए, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मुझे बताइए। सारी चीज़ों की सारी परेशानियाँ मैं हल करूँगा। और हाँ, एक बात हो रही है। जी कहिए। आप हमारे घर आएंगे? या पूछिए। क्यों यजमान? हमारी बीवी की बरसी है। अच्छा। हमें ब्राह्मण को सम्मानजनक भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना हमेशा से पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप घर आइए और आपका पूरा सम्मान मिलेगा, और जो भी आपको चाहिए आप लिख के मुझे दे जाइएगा, या फिर मैं मंदिर पर स्वयं आऊँगा और सारी चीज़ें व्यवस्थाओं से। नहीं यजमान, जो इंसान इतना दिल से खुशहाल हो और जो दिल से देने वाला हो, उससे भला हम कौन होते हैं देने वाले? देने वाला तो वो भगवान है, उसकी कृपा हम पे कृपा बनाए रखे, खूब बनी रहे, जीवन चलता रहे। ठीक है यजमान। आप किधर? मैं कुछ नहीं, बस यहाँ थोड़ी दूर एक मसला हो गया था। अच्छा। वो किसी की बेटी ने जो अपने पिता के ऊपर थोड़ा ठहस गई। पिता ने कुछ कह दिया, पिता के ऊपर ठहस गई, तो पिता ने अब वहाँ पर पंचायत लगी। तो अब बच्चियों को समझाना, अगर हम बुजुर्ग लोग नहीं उन्हें समझाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बहुत घोर। तो मैं कोशिश ये करने जा रहा हूँ कि बच्ची समझ जाए, अपने परिवार में रहने लगे दोबारा, तो सबसे इससे अच्छी बात कोई है। अरे यजमान, आप अपने काम में बिल्कुल निपुण रहेंगे। जी, चिंता मत करिए। ठीक है यजमान, आज्ञा दीजिए। चलते हैं। ठीक है, आज्ञा। हाँ। कॉलेज जाती है और कॉलेज से इतनी देर से लौटती है, यही नहीं पता चलता कि ये जाती कहाँ है।
कहीं रेस्टोरेंट जाती है, किसी सहेली के जाती है। अरे कुछ तो अता पता हो इसका, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे इतनी फिक्र होती है इस लड़की की, समझे, मगर इसे कोई फिक्र नहीं है कि पिताजी कितनी फिक्र करते हैं मेरी, समझे। और ये लड़की अब आज मैं इसे सही से सबक सिखाऊंगा, समझे। ये आइंदा देर से इंतजार कर रहा हूँ, न जाने कहाँ आज आया। आज ये पिताजी, हाँ आप यहाँ? हाँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं, समझ गई तू। लेकिन ना पिताजी, तू कह के जाती, ना बता के जाती, ना ये कहती कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, किसी फ्रेंड के जा रही हूँ, या किसी जगह शॉपिंग करने, या होटल में। अरे कुछ तो मुझे अता पता बता के जाया कर। पिताजी है माँ, तो अगर माँ नहीं है तो क्या मतलब पिताजी तेरी फिक्र क्या ना करें? पिताजी आप घर पे नहीं थे ना, तो मैं निकल गई थी। अरे घर पे नहीं था तो मेरा इंतजार करती तू। लेकिन पिताजी मुझे जाना था, फिर मैं लेट हो जाती। अरे बेटा मेरा इंतजार करा करो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे कितनी फिक्र हो जाए। कहाँ गई थी तू? पिताजी थोड़ी मार्केट गई थी, कुछ सामान लेकर आई थी अपने। हाँ तो बेटा टाइम से जाओ, टाइम से आओ। और दूसरी चीज, मुझे बिना बताए नहीं जाया करो, समझ गए। अब क्या हाँ, करोगे? अम्मा नहीं है अब यहाँ जो तेरी देखा भाली करेगी। ठीक है पिताजी, आगे से मैं आपको बता के जाया करूँगी। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है। अगर आइंदा गई तो ठीक नहीं होगा। अरे श्रुति, अरे रीटा, कहाँ से आ रही है? अरे मैं बस वहाँ से कॉलेज से आ रही थी, घर जा रही हूँ। अरे घर तो जा रही है। अच्छा ये बता, हाँ। पेपर तो हो गए ना? हाँ, एग्जाम तो हो गए मेरे। अच्छा नंबर कैसे आए? नंबर? हाँ? एकदम फर्स्ट क्लास पास आई हूँ मैं। सच में? हाँ, अरे पूरी यार। क्लास में टॉप किया है मैंने। अरे फिर तो पार्टी बनती है। क्यों नहीं, बिल्कुल। तो बता कब दे रही पिछली है? बार जब वो क्या कहते हैं पूजा पास हुई थी, तो उसने भी तो मुझे पार्टी दी थी। हाँ, अब वो मैं तो है। पूरी क्लास को पार्टी दूंगी अपनी को। सच में? पक्का। अच्छा ठीक है, कब आए बता। आए नहीं, मैं यही कॉलेज में ही, कॉलेज में ही? यही किसी रेस्टोरेंट में पार्टी दे दूंगी मैं। ओ, मैंने तो सोचा घर पे इतनी बड़ी पार्टी होगी। घर पे यार, घर पे तुझे पता है घर पे कौन पार्टी करता है यार, बाहर करते हैं पार्टी सब लोग। सेलिब्रेशन तो बाहर ही अच्छा लगता है ना। चल चल ठीक है, वो ठीक है, तेरा मन करे वहाँ कर लियो। हाँ, और सुना, बस मैं ठीक कैसी हूँ। है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तेरे नंबर कैसे आए, तूने नहीं बताया? हाँ, मेरा फर्स्ट तो नहीं, सेकंड तो आ ही गया। सेकंड है? चल कोई नहीं, अगली बार से आ जाएगा। अगली बार आ जाएगा, है कि कोई नहीं? टेंशन नहीं है। ऐसा पास होता तो है ना, फेल तो नहीं है। फेल तो नहीं है। हाँ। पर कैसे कहते हैं, फर्स्ट क्लास जो आता है वो मतलब क्लास को जो टॉप करता है उसकी बात ही अलग होती है। हाँ वो तो है कि नहीं? लेकिन अफसोस नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, अफसोस की क्या बात है इसमें। कभी फर्स्ट तो कभी सेकंड। ये तो पढ़ाई चलता है, रहता है। फेल पास है तो परीक्षा है, तो फेल पास का होता रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। है कि नहीं? अच्छा ये बता, हाँ? मैंने आज तक तेरे घर के बारे में कभी पूछा नहीं, तेरे घर में कौन कौन है? पिताजी हैं और मम्मी नहीं है। अच्छा, मम्मी चल बसी है। अरे मेरे भी पिताजी है, मेरी भी मम्मी नहीं है। सच में? हाँ, अच्छा तो हम दोनों एक जैसे हैं। सेम एक जैसे। और मेरे पिताजी ने ही मुझे पाला पोसा है। और अच्छा तेरा कोई बचपन- भाई है? भाई भी नहीं है, बस अकेली थी मैं अपनी मम्मी पापा की। तो मैं भी अकेली हूँ, मेरा भी कोई भाई नहीं है ना कोई बहन है। पापा बताते हैं कि जब मैं 5 साल की थी, जब मेरी मम्मी खत्म हो गई। यही मेरे साथ हुआ था। अरे हम दोनों की कहानी को सेम नहीं है? हाँ बिल्कुल सेम। तू 5 साल की थी, मैं 3 साल की थी। मैंने तो अपनी मम्मी को ढंग से देखा ही नहीं। 5 साल का बच्चे में इतनी समझदारी नहीं होती है कि नहीं। अच्छा हम यहाँ खड़े होके बात क्यों कर रहे हैं, उधर चले, देखो कितनी प्यारी वहाँ पर वादियाँ सी लग रही। हाँ चल चल आजा। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। सच में ही बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाई है बहुत ही प्यारी जगह है कि नहीं। इस जगह पे तो मैं पहली बार आई हूँ। हाँ मैं भी सच में, मैंने तो कभी देखी भी नहीं थी ये जगह। मुझे नहीं पता यहाँ कितनी शांति है। मैं मिल गई तो जगह भी मिल गई ये है कि तो नहीं। है। अगर हमें किसी दिन हमें मिलना हुआ करेगा ना तो हम यही मिला करेंगे। यही मिला करेंगे। और हाँ, हाँ? खाने पीने की चीज लिया करेंगे, यहीं बैठ के खाया करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है ना। और हाँ लंच, लेकिन बाहर नहीं आने देते ना टीचर, फिर बाहर कैसे करेंगे? अरे नहीं, छुट्टी के बाद। हाँ छुट्टी के बाद। और अब तो वो क्या कहते हैं, पेपर के बाद छुट्टी पड़ जाएंगी। हाँ वो तो छुट्टी पड़ एग्जाम जाएंगी। खत्म हो जाएंगे फिर छुट्टी पड़ जाएंगी, है कि नहीं। और छुट्टी पड़ जाएंगी तो फिर वही घर में। मेरे नहीं, पिताजी तो कह रहे थे मैं कि तो घर में नहीं रह पाऊंगी, मेरा मैं मन ही खुद नहीं रह लगेगा। पाऊंगी। अच्छा टीना एक बात बता, तुझे कैसा मतलब कैसे लड़कों में इंटरेस्ट है?
कैसे लड़कों में? अरे लड़के क्या, मुझे तो लड़के बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अच्छा, हाँ, लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है ना, आजकल मैं लड़कों के बारे में ऐसी वैसी बातें सुनती रहती हूँ ना, तो लड़कों से विश्वास ही उठ गया है। सेम वही कंडीशन है, मैं भी लड़कों से बात नहीं करती। सच मुझे भी में? लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़कों से अच्छी तो लड़कियां हैं जो किसी की फीलिंग्स को समझती तो हैं। एक लड़की लड़के की फीलिंग समझ लेती है, लेकिन लड़के तो सिर्फ लड़कियों की धोखा फीलिंग देना समझते आता ही है। नहीं। सिर्फ धोखा देना आता है उनको। बस धोखा ही। और आजकल तो सिर्फ लड़कियों से मतलब से बात करते हैं। हाँ, वो अपना तो है। मतलब निकल गया बस। तभी तो ये बातें सुन सुन के ना, बस लड़कों की कोई भी बातें मेरे दिमाग में आती ही नहीं, सोचती नहीं मैं तो लड़कों के बारे में। अभी तू देख ले, वो जो हमारी वो अंजलि थी, उसने कितना तगड़ा धोखा खाया। अरे बस, अरे रो रो के पागल हो गई है वो तो। क्या वो हाल तो- बना लिया उसने अपना। वो तो मरने वाली थी, वो तो फांसी लगाने के लिए तैयार थी कि मैं क्या? अब जी नहीं पाऊंगी। वो तो अच्छा है कि उसके घर वाले उसे फिर कहीं बाहर ले गए, मतलब शहर से दूर। नौबत यहाँ तक आ गई कि और मतलब क्या? वो फांसी देने लगे। मैंने उसकी मम्मी से बात की थी ना फोन पे, तो बता रही थी बेटा बड़ी मुश्किल से बची है। और वो हरामखोर, वो उसने शादी कर ली दूसरी, मतलब किसी यही और तो, से शादी कर ली। तभी तो लड़कों पे कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मुझे तो जरा भी भरोसा नहीं है। लड़के तो ये समझ लो, मेरी मानती हूँ सभी दुनिया एक जैसी नहीं होती, सभी एक जैसे नहीं होते, पर फिर भी मुझे नहीं अच्छे लगते लड़के। नहीं, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है लड़के तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी लड़कियों में इंटरेस्ट है और तुझे भी, हाँ है कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात पूछो, हम दोनों के ख्याल एक जैसे हैं, बिल्कुल। क्यों ना हम दोस्त बन जाए? बन क्या जाए, बन गए, है कि नहीं? और हाँ, हाँ, मुझसे एक वादा करो क्या? कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना रीटा, मतलब हाँ। टीना, सॉरी। मुझे ना वो रीटा याद आ जाती है अपनी कोई क्लास बात वाली। नहीं। अरे मैं छोड़ के जाऊंगी? वैसे भी मेरे घर में ना भाई ना बहन, और ना ही मैं किसी से दोस्ती मैंने अभी तक की, ना लड़कों से ना ही लड़कियों से। आज पहली बार दोस्त बनाया है, तो इस दोस्त को तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। Oh my God, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है। और मैं भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, हाँ, और मैं भी, है कि नहीं? पक्का। अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। चलो चलते हैं, कल मिलेंगे। बाय। पिताजी, ये बता तू आजकल क्या कर रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। पिताजी, ना तू कॉलेज पढ़ाई से आ कर रही रही है, ना तू कहीं कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। तू घर में ही नहीं दिखती, जब देखो बाहर दिखती है, हैं? पिताजी कॉलेज गई थी और वो मेरी फ्रेंड है तो उससे मिलकर आ रही हूँ बस। तो इतनी देर तक तू कॉलेज रहती है, हैं? पिताजी अरे नीता, तू क्यों नहीं समझती कि मुझे तेरी कितनी फिक्र हो जाती है जब तू मेरी निगाहों से दूर हो जाती है? समझे? जब तू 3 बरस की थी, जब तेरी माँ मरी थी, जब से तुझ पर कलेजे के नीचे रख के तुझे पाल रहा हूँ मैं, तो मुझे फिक्र नहीं होगी? पिताजी कुछ नहीं, वो थोड़ा कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड से बातें करने लगे थे, तो आधा घंटे हमने खड़े होकर बातें नहीं तो कर ली थी। फ्रेंड से बात कर लेती, मैंने कब मना किया है? कम से कम कॉलेज जा, कॉलेज में कोई पढ़ाई लिखाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू मुझे सही बता, तू पढ़ रही है ना? हाँ पिताजी, मैं पढ़ ही रही हूँ, मैं कुछ भी गलत कौन नहीं कर सा रही हूँ। कॉलेज है तेरा? मुझे कॉलेज दिखा दो किसी दिन, ठीक है। समझे? पिताजी आप, मैं कल कॉलेज जाऊंगी तो आप मुझे साथ में छोड़ देना। ठीक है, मैं छोड़ कर आऊंगा तुझे। ठीक है, अब कहाँ जा रही है? घर, हैं? अंदर। जाओ, चलो। आज फिर इतनी देरी, पता नहीं ये लड़की कहाँ गायब रहने लगी है, समझ में। नमस्ते पिताजी। नमस्ते पिताजी, ये वक्त है आने का? अब पिताजी मैंने बताया नहीं था, आज मेरा लास्ट एग्जाम में मैं रिजल्ट लेने गई तो थी। बेटा रिजल्ट लेने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, तुम्हें पता है हमें चिंता हो जाती है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि अब तुम हमारी चीज़ों से हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ करोगी। तुम्हारी बेटी ने क्लास टॉप की है। वाह, मुझे नाज है। चलो, ये तुमने हमारी गुस्सा को उतारने का सही तरीका आजमाया और शायद हमारी गुस्सा निकल भी गई बात। और हाँ पिताजी, अब मुझे सुनो, मैं इसलिए लेट हो गई, मेरी सारी फ्रेंड्सों ने मुझे घेर लिया था। अच्छा, पार्टी दो, पूरे स्कूल में टॉप किया पार्टी मैंने। दी या नहीं? पिताजी मेरे पे पैसे नहीं थे तो मैं कहाँ से तो- देती? अरे तो कोई बात नहीं, कैंटीन में जो खाना था वो खा लेती, तुम मुझे फोन करती, मैं यहाँ से पैसे भेज देता। वैसे हमें बहुत नाज है। और भाई, तुम्हारी कॉलेज की इतनी सारी फ्रेंड्स हैं,
कभी अपने पिता से भी मिल पाओ, हाँ, उन्हें घर पिताजी। पर लेके आओ, गेट टुगेदर करते हैं। भाई हमारी लड़की ने टॉप किया है, अगर हमारी लड़की अगर टॉप कर दी है तो हमारा फर्ज पहले बनता है कि हम उन बच्चों को पार्टी दें। पिताजी वो कह रही थी कि हमें अब मुझे हम तेरे घर पे चलते, वहाँ पार्टी चाहिए, लेकिन पिताजी मैंने ही मना कर दिया था। चलो कोई बात नहीं। हाँ फिर मैं ये भी सोच रहा था कि चलो अब बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन पार्टी उन्हें दे देना। मैं वहीं और कॉलेज साथ में एक चीज और बताता हूँ, अब मेरी चिंताएं थोड़ी सी दूर होने लगी हैं तुम्हारी तरफ से, अच्छा कैसे? क्योंकि अब तुम बड़ी होती जा रही हो, भाई क्लास की टॉपर हो, आगे चल के कुछ बन भी जाओगी, हमें बिल्कुल। पूरा विश्वास है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई लड़का, सुंदर सा सुशील सा एक लड़का देखकर क्यों ना तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई जाए, और आगे चलकर तुम्हारे हाथ पीले कर कर मैं तुम्हें विदा करूं। बस एक ये आखिरी सपना है, भगवान मेरा ये सपना जल्दी से जल्दी पूरा करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे क्या हुआ? अरे मुझे पता है, अच्छी तरह पता है, शादी के नाम से घबरा गई ना बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी। चलो मैं तुम पर जोर नहीं डाल रहा हूं, वक्त के साथ करूंगा, लेकिन हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी। कोई और टेंशन? हाँ प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं कर? हाँ हाँ, बाप के सामने कैसे कह देगी कि मुझे शादी करनी है? बच्चे तो ऐसे मना करते ही हैं। बाकी रही भगवान की मर्जी, कोई अच्छा सा सुंदर सा सुशील सा लड़का देखकर जल्दी से जल्दी अब इसकी शादी हो जाए तो मैं भी। नीता, नीता बेटी। हाँ बेटा। वो पिताजी थोड़ा मैं बर्थडे में जा रही थी। बर्थडे में? हाँ। किसकी? वो मेरी फ्रेंड है ना, हाँ, उसका हाँ। बर्थडे है आज। अच्छा 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 तो बेटा। पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल। लोग कितने चाहिए बेटा? अब पिताजी 1000 रुपये। 1000? ले बेटा, ये पकड़। और देखिए 1500 है ना, 500 ज्यादा है, कम नहीं है, मगर देखभाल के खर्च करना। ठीक है हाँ, पिताजी। क्योंकि देखो जमाना खराब है, और सोच समझ के सारे, है ना? ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है, और जल्दी आना। अब पिताजी मैं 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है। पिताजी। और पढ़ाई सही चल रही है? हाँ। ठीक है। अरे पंडित जी नमस्ते। अरे राधे राधे बेटी, राधे राधे पुत्री, खुश रहो। जरा बेटी मुझे जी? पहचानने में थोड़ा अड़चन हो रही है, जरा आप खुद ही बता दो किसकी बेटी हो? अरे पंडित जी, वो मुखिया जी है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। मुखिया जी? क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? जितेंद्र। जितेंद्र, अच्छा अच्छा, वो मुखिया जी जो हैं? जी। अरे बहुत बढ़िया पुत्री। अच्छा, मैंने आज तुझे पहली बार देखा है। खैर मैं तो इतना। देखा है पहली बार? अरे मैं तो जाती रहती हूँ, और मैं तो आपको डेली साथ देखती हूँ। तुम मुझे डेली साथ देखती हो, लेकिन आज जो पहचान हुई है, तुमने अपने पिताजी का नाम बताया मुझे बिटिया, है ना, तो उससे मुझे पहचान बनी कि तुम उनकी बेटी हो। अब तुम जब जब डेली निकला करोगी तो मेरी निगाह तुम पर रहा करेगी कि ये हमारी ये बिटिया है कि ठीक नहीं? है। बहुत अच्छी बात है। और बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा टीना। टीना, बहुत बढ़िया बेटा। और क्या पढ़ाई वगैरह कर रही हो क्या? मैं हाँ पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा आज तो ऐसी बर्थडे पार्टी में जा रही थी। अच्छा, बर्थडे पार्टी में जा रही हो? हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है बेटा। खूब अच्छे से रहो, पढ़ाई वगैरह करो, जी, खूब पंडित तरक्की करो, अपने पिताजी का नाम रोशन करो और हमारे गांव का नाम रोशन करो। जी, ठीक है? पंडित जी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नमस्ते पंडित जी। हाँ, राधे राधे बेटी, राधे राधे पुत्री, खुश रहो। अरे श्रुति, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। पता नहीं, मैं तो समझ रही थी कि ऐसा ना हो वो लेट हो जाए। लेकिन लेट की ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अरे क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। जी हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जी मतलब क्या है, मतलब बोलने में हिचकिचा रही है इतना? बात क्या है बता ना। आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। क्यों? आज मेरा मन नहीं कर रहा था कॉलेज आने का, लेकिन फिर भी मैंने कि घर में रह के और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मेरे पापा जो हैं शादी की बात कर रही थी मेरी, कि शादी? मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर दूँ। शादी की बात कर रहे थे? और क्या कि कह रहे थे, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी शादी का, और मैं शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि टीना तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी। श्रुति, वे नहीं, आओ उधर बात करते हैं। मैं
अभी ना मैं सचमुच में तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है तुम में मेरी जान बसने लगी है, और लड़कों पे तो मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। वही, यही मेरा हाल है बस। श्रुति, लेकिन ये सच है कि मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकती। तो फिर क्या करें? तू अपने पापा से जाके कह दे कि तू मुझसे प्यार करती है, और अगर तू ये नहीं कर सकती तो जिंदगी में तू कुछ नहीं कर सकती। अरे मैं पापा से कैसे कहूँ इस बारे में? मैं कैसे बात करूँ पिताजी से? मैं भी तो हिम्मत रखती हूँ ये सब कहने की अपने बाप से, लेकिन और आज मैं अपने बाप को साफ साफ बता दूंगी, अगर वो मेरे लिए लड़का देख रहे हैं तो वो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं। तो मैं भी तो तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तेरे बगैर भी नहीं रह सकती। और हम एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे हैं कि एक पल भी हमें एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुझे पता है, अपने फ़ोन में जब तक मैं तेरी फ़ोटो ना देख लूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। यही मेरा हाल है। और मैं तो कह रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तूने पक्का मन बना लिया है ना? सच में? ठीक है। तुझे पीछे तो नहीं हटेगी ना? बिल्कुल नहीं। बस मुझे यही चाहिए था तुझसे। जैसा तूने कहा है ना, मैं वैसा ही करूँगी। मैं आज ही अपने पिताजी से बात करती हूँ। चल ठीक है, कुछ खाते हैं। आजा। और पंडित जी? अरे चौधरी साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। राधे श्याम। राधे श्याम। और पंडित जी आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ चौधरी साहब। अच्छा। अरे आज आपकी बिटिया मिली थी मुझे। हमारी बिटिया? अरे बड़ी संस्कारी है, बड़ी गुणवान है। वाकई मैंने आज देखा तो कुछ शब्दों से पता लग गया कि उसकी परवरिश अच्छी हुई है। अरे बस पंडित जी क्या बताएं, उसकी 3 साल की थी जी। उसकी माँ खत्म हो गई। हाँ, उसके बाद बस ये समझ लो इस पिता ने ही उसे संस्कार दिए हैं जो भी दे सका है। बहुत अच्छी बात है चौधरी साहब। मैं तो चाहता हूँ कि आपके जैसे पिता हर किसी को मिले। देखिए, एक माँ की कमी को महसूस नहीं होने दिया। बस पंडित जी आपकी कृपा है, ये समझ लिए, और ईश्वर की कृपा है। अच्छा, वो चौधरी साहब, लड़की आपकी अब युवावस्था की तरफ प्रेरित है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए अच्छा सा कोई वर देख करके शादी कर दें आप। अरे पंडित जी क्यों नहीं, मगर मुझे कोई अच्छा बेहतर लड़का नजर आए। मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए। अच्छा। कोई मुझे बेहतरीन कोई बिजनेसमैन हो, कोई सरकारी जॉब में हो, मतलब ये है कि बेटी खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ, ये हमारे वो है। हम ये नहीं कि बहुत अमीर हो, हमारे ऐसे वो नहीं है विचार को। हाँ, मगर ये है कि एक दरमियानी जो हमारी बेटी खुश रहे और वो खुश रखे, हम ये चाहते हैं। बस खैर कोई बात नहीं, आप जो है अपने जो है देखभाल के अब जल्द से जल्द अपना तैयारी करें। अरे और अब तो बिटिया अरे पंडित जी, मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इसकी इधर पढ़ाई कंप्लीट होते ही कोई बेहतरीन अच्छा सा लड़का, कोई शुभ मुहूर्त आप ही से निकलवाऊंगा मैं। समझे? आप फिक्र ना करें, आपकी फिक्र है मुझे कि आप ही से ही कराऊंगा मैं जो भी काम कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर। ठीक है चौधरी साहब। अरे ठीक, राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम। देखिए, आज ऊपर वाले का करम है कि हमारी बेटी की तारीफ कर रहे हैं पंडित। क्या बात है, वाह, हमने संस्कारी ऐसे थी। बेटी, बेटी, आज बहुत खुशी का मौका है, तुम्हें पता है? क्या हुआ पिताजी? अरे आज हमारे एक मित्र हैं, उनका फोन आया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने MBBS क्लियर कर लिया है। जी? तो जी बात तो ये थी कि जो वो लड़का है ना, वो हमें पहले से ही पसंद था। बस हम तो ये चाह रहे थे कि इस बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और ये अच्छा खासा एक डॉक्टर बन जाए, तो उसके बाद अपनी बेटी के हाथ पीले कर कर और उसकी खुशियों से दामन भर दे। क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? वैसे बेटी एक बात कहें, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और काफ़ी दिनों से महसूस भी कर रहे हैं कि तुम जब भी हम तुमसे शादी की बात करते हैं, जब उस समय तुम्हारे चेहरे की थोड़ी सी भावनाएं बदल जाती हैं। बात क्या है? बस कुछ नहीं पिताजी, हम अभी शादी नहीं करना चाहते, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते। अरे मैं कब कहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? देखो, शादी करके अगर बेटी अगर बाप के घर आती है तो वो पराई थोड़ी हो जाती है।
नहीं पिताजी, फिर तुम्हें तो पता है जब शादी हो जाती है लड़की की तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, अच्छी तरह जानते हैं हम तुम्हें। और ये बात ध्यान में रखो कि लड़का बहुत अच्छा है, MBBS क्लियर किया है भाई, डॉक्टर है, आगे चलकर तुम्हें फायदा ही फायदा है कि नहीं? पिताजी उस आपको घर में- समझ में क्यों नहीं आता? जब मैं नहीं करना चाहती शादी तो नहीं करना चाहती, और जब मुझे शादी करनी होगी मैं बता दूंगी तुम्हें। क्यों मेरी शादी को लेके पीछे पड़ गए हो? माँ नहीं है तो इसका मतलब तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। अरे मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ तो ठीक है, मुझे इस घर से निकाल दो, मैं कहीं भी रह लूंगी। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें घर से निकालकर हम जिंदा रह पाएंगे? पर एक बात बताओ, इतनी नाराजगी, आज से पहले तो तुमने हमारे ऊपर इतनी नाराजगी नहीं दिखाई, क्या कोई बात है? एक बात ध्यान रखना बेटी, तुम हमें अच्छी तरह जानती हो कि हम जितना प्यार तुमसे करते हैं इस दुनिया में किसी और से नहीं करते। अगर हमारी पगड़ी के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आई तो इस गांव को शमशान बनाने में, और जो भी, मैं ये नहीं कहता तुम गलत हो, और मुझे विश्वास है कि तुम मेरे संस्कारों का कभी उल्लंघन नहीं करोगी, पर इज्जत को रखते हुए अगर थोड़ी सी भी अगर ऊंच नीच की कोई बात मेरे सामने आ गई तो ये जान लेना, शमशान बना दूंगा सब कुछ। कैसे समझाएं पिताजी हम आपको? नीता बेटी, ओ पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है मेरा नाम टीना है, नीता नहीं। अरे वो तो आपको प्यार नाम ही में लेना नहीं मैं तो आता। तेरा असली नाम लेता हूँ, समझे? ये तो तेरा प्यार का नाम है। अब हाँ, सुन, ठीक है। मेरी बात सुन। हाँ बताइए। देख, मुझे देहरादून जाना है और एक बड़ा अच्छा सा लड़का है, सुन ले, और वो बैंक में नौकर है, समझ गए? इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। तो अब मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की डोली जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँ। पिताजी लेकिन शादी की अभी क्या जरूरत है? अभी मुझे शादी नहीं करनी और अभी मेरी उम्र ही क्या है? क्या मतलब? उम्र ही क्या है? तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी। तो पिताजी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी जल्दी शादी। अब मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा जल्दी, अरे ये दुनिया की रीत है। अरे मेरे पिताजी ने मेरी माँ से शादी की, समझे? मैंने तेरी माँ से शादी की। ये दुनिया का दस्तूर है बेटा, शादी करना। लेकिन पिताजी मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। नहीं, क्यों? और सुन, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना जो तेरे पिता की नाक कट जाए, ये याद रखना। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। नहीं, क्यों नहीं करना चाहती? देखिए पिताजी, ज्यादा जोर तेरी मत पढ़ाई डालिए। पूरी हो चुकी, तेरा सब काम कंप्लीट हो चुका, तो अब मैं ये चाहता हूँ बेटा, मैं हर बाप चाहता कि बेटी की जल्दी से डोली उठे, वो अपने घर जाए। पिताजी मैंने आपसे एक बार कह दिया, 100 बार कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। कितनी बार कहूँ मैं? नीता, जरा होश में और सोच समझ के बोल। क्यों नहीं करनी तुझे शादी? शादी करनी होगी। पिताजी इतनी जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती क्या? अरे बेटा शादी करनी है, जबरदस्ती क्या चीज होती है? लेकिन मुझे नहीं करनी पिताजी। अरे तुझे क्यों नहीं करनी? मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी हो, और मैं लड़का देखने जा रहा हूँ देहरादून। सुन, हाँ खामोश बिल्कुल है। अब तू इतनी हो गई है कि तू अपने पिता से जबान लड़ाती है? पिताजी मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रही हूँ, लेकिन बस मुझे शादी नहीं करनी। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं शादी करेगी, बताता हूँ मैं देख आज ही जा रहा हूँ देहरादून। राधे अरे पंडित जी राधे राधे। अरे राधे कृष्ण चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अरे बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बड़े शुभ मुहूर्त पे मिले हैं आप मुझे। अरे वाह, हाँ। कैसा मुहूर्त? हाँ, अरे मैं देहरादून जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बेटी के लिए लड़का देखने। मेरे एक दोस्त हैं, मित्र। क्या बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। अरे वाह। हाँ, मैं छोटा, मतलब हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे ना, हाँ। तो मेरे वो क्लास फेलो हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी और उनकी पढ़ाई एक साथ खत्म हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसमें और चले आप गए। अच्छे हाँ। अच्छे उस दिनों में जा और रहे हैं। सुनिए, लड़का बैंक में है।
अरे वाह, ये ये तो समझ लीजिए। सोने पे सुहागा है कहीं। हाँ, बस आप कृपा बनाए रखिए, हाँ। है ना, और आप कुंडली तैयार करिए जल्दी आप चिंता मत करिए, कुंडली झटपट तैयार होगी। हाँ। आप बस लड़के को देख करके आइए, उसे उसका सारा जो पूरा उसका जो भी है, कितना पढ़ाई है, कितना क्या है, अरे मैं उसके सब बाद कुछ में अरे सारा बंदोबस्त आप मुझ पे छोड़िए। पंडित जी, मैं यही सब देखने जा रहा हूँ कि वो कैसा है, कितना सुशील है, क्या है, ये सभी देखने जा रहा हूँ। उसका द्वार भी देखने जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। समझे, अपने दोस्त से भी मिलूंगा, उसके बेटे को भी देखूंगा, कहाँ जॉब कर रहा है, किस बैंक में है, ये सब देख दाख के और मैं आता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। श्रुति, अरे आ गई तो? हाँ मैं आ गई। तेरे बहन एक पल भी नहीं रहा जाता। मुझ पे भी नहीं। अब बता, तेरे पिताजी ने कुछ कहा क्या? पिताजी ने कुछ तो बात करी तूने? करी तो थी, क्या लेकिन कहा? तेरे अपने और तेरे बारे में नहीं करी मैंने। तो मेरे पिताजी तो मेरी शादी तय कर देना चाहते हैं किसी और लड़के के साथ। तुझे पता है, मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। क्या? हाँ, ये सच है। क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? तुझे पता है, ऐसा लगता है कि जैसे तू मुझसे दूर जाती है तो मेरी सांसें ले गई तू बिल्कुल। यही मेरा हाल है, नहीं रहा जाता। अपने पिताजी से तो मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। तूने कह दिया, लेकिन मैंने भी कह दिया। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया, मुझे शादी करनी नहीं है। तुझे पता है, अगर हम लोगों ने अगर उनसे कहा ना कि हम लोग शाम में शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हमें यार समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। वही तो, ये समाज वाले तो हमारे रिश्ते को मानेंगे ही नहीं। जो एक पति पत्नी को सम्मान देते हैं, वो सम्मान हमें कभी मिलेगा ही नहीं। वही। लेकिन अरे सम्मान, समाज से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो एक दूसरे के साथ रहना है ना। समाज के साथ थोड़ी नहीं रहना, हमें तो एक दूसरे के साथ रहना है। अगर हम दोनों, समाज हमें खाने के लिए थोड़ी नहीं देगा। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें समाज कौन होता है कहने वाला? कुछ नहीं, अगर हम दोनों अलग भी हो गए तो हम एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। एक काम करते हैं, हाँ, हम अपने पिताजियों को नहीं बताएंगे ये बात बिल्कुल कभी भी, और हम अगले महीने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बालिग हैं। वो तो है, लेकिन पिताजी, तुझे पता है, मेरे पिताजी तो मुझे जिंदा मार देंगे। वो नहीं देखेंगे कि मेरी इकलौती बेटी है। उनके लिए उनकी पगड़ी ही उनकी शान है। वही तो, अगर मेरे पिताजी को भी पता चल गया तो वो पता नहीं मेरे साथ में क्या करेंगे। एक तरीका है मेरे पास। क्या? हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, हम कहीं दूसरे शहर में रह लेंगे जाके। और हम दोनों तो पढ़े लिखे हैं ना, कोई भी जॉब कर सकते हैं। वो तो कर सकते हैं, लेकिन भागना ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल ठीक रहेगा। हम किसी की चोरी करके थोड़ी नहीं भाग रहे, हमने किसी का मर्डर थोड़ी नहीं किया, हम किसी का कुछ लेके थोड़ी नहीं भाग रहे, अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इसलिए। अगर ये समाज हमें, हमारे घर वाले अगर हमें यहाँ रहने देते, हमारे रिश्ते को स्वीकार करते, तो हमें क्या जरूरत है जाने की? हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम भाग के जाएं। हम भी चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पास रहें, लेकिन जब माँ बाप ही नहीं चाहते कि हमारी औलाद खुश रहे, तो फिर औलाद ही क्यों सोचे। चलो मेरे साथ। वैसे अभी भागना ठीक नहीं है। यही मैं सोच रही थी। अभी यार मैं एक काम करते हैं, हाँ, हम अपने पिताजियों को सच्चाई बता देते हैं क्या है, और तू भी बता दे और मैं भी बता दूँ। पागल हो गई है तू। पिताजी को, अगर पिताजी को बता दिया ना, अरे हर वक्त बंदूक ताने रहते हैं। अगर झूठे को भी बोल दिया ना मैंने, तो सीधा मेरे गर्दन ही काट देंगे या मेरे अंदर गोली उतार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सब हम देख लेंगे। प्यार किया तो डरना क्या? वो तो ठीक है, लेकिन और वैसे भी प्यार करने वाले या तो जिंदा रहे हैं या फिर मर गए, है कि नहीं? इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलेंगे, है कि नहीं? हाँ। लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहेगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ अपनी गाड़ी से। पिताजी, अरे हाँ, लगता है आराम कर रहे थे आप। हाँ, सो रहा था। हाँ, बताओ। कोई नहीं, मैं बाद में बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं, बोलो। और हमें भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, लेकिन हाँ, पहले तुम बताओ। नहीं पिताजी, पहले आप बताइए क्या बात है।
पहले हम बताएं? पक्का? बहुत खुशी की बात है। शायद हो सकता है कि खुशी में तुम झूमने भी लगो। अच्छी बात है पिताजी। मैं कब से खुशी की बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। हाँ, तो खुशी की 2-3 बात दिन ये से है, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। खुशी की बात ये है कि हमने तुमसे कल कहा था कि हम तुम्हारे लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, और कसम कृष्ण भगवान की, उस जैसा सुंदर सुशील लड़का शायद अगर मैं कहीं भी खोजता ना तो शायद मुझे मिल भी नहीं पाता। इतना सुंदर, सहज और इतना अच्छा लड़का मिला है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पिताजी बस, अगर यही खुशखबरी देनी थी तो ये खुशखबरी अपने पास रखो। इससे अच्छा तो मैं ना ही सुनती तुम्हारी बात तो अच्छा है। ये तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? दिन पर दिन तुम्हारे बर्ताव में कमियां आती जा रही हैं। क्या चाहती हो तुम? अरे बेटा, हम तुम्हारे बारे में बुरा थोड़ी सोचते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी भी बेटी की शादी हो, हम भी डोली उठाएं और हम भी लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हाँ, हमने भी एक कन्यादान किया है। कन्यादान ही करना है ना? अरे बेटी को डोली में ही उठाना है ना, तो मेरी खुशी से क्यों नहीं? अपनी खुशी से क्यों? तुम्हारी खुशी से? एक बात ध्यान रखना, हम जितना तुमसे प्यार करते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और कौन है वो लड़का किसकी इतनी औकात हो गई कि हमारी लड़की पर आग उठाकर देख सके? सुनना चाहते हैं? हम किसी लड़के से प्यार नहीं करते, हम किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहते। लड़के से शादी नहीं करना चाहते? हाँ हाँ, तो बेटा मैं जानता हूँ तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में थोड़े जल्दबाज हो रहे हैं। हाँ, जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं, कल को हम रहे ना रहे, अब उम्र भी तकाजे में आने लगी है। तुम समझदार हो। और देखो सुनो पिताजी, आप भी तो समझदार हैं। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों मुझ पे इतना जोर जबरदस्ती दे रहे हैं? आप चाहते हैं हम इस घर में चैन से रहें? हमने आपसे कह दिया हम शादी नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, बस। और हमारा आखिरी फैसला था बस। एक बात ध्यान रखना, मेरी बात बिना सुने मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई वो हरामजादा है जो मेरी लड़की को अपने चंगुल में फंसा चुका है। मैं भी छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी पकड़ी पर आंच आई तो सबसे पहले वो लड़का मरेगा। बेटी नीता, बेटी नीता, जी पिताजी। देख, मैं देहरादून हुई है और बेहतरीन लड़का है बेटा, बहुत खूबसूरत लड़का है और बैंक में है और बहुत ही बेहतरीन, ये समझ ले, इससे अच्छा रिश्ता हमें मिल नहीं सकता। पिताजी मैंने आपसे मना किया था ना कि आप कोई लड़का वड़का मत देखिए, फिर भी मना किया था? मैं तुझसे कह के नहीं गया था कि मैं जा रहा हूँ? मैंने तो मना कर दिया था ना कि मैं शादी करना नहीं चाहती। नहीं, तू कहीं किसी से प्रेम करती है क्या? बता ना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी। ऐसी कोई बात नहीं है तो सुन ले, उससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा हमें। इतना सुशील लड़का, बैंक वाला और खूबसूरत। पिताजी मुझे शादी नहीं करनी। देख नीता, अगर डोली जाएगी तेरी तो देहरादून ही जाएगी। उसी जिस लड़के को मैं देख कर आया हूं उसी के द्वार पे जाएगी, सुन ले। और अगर कोई और लड़का या तेरा कहीं और मसला हुआ तो सुन ले, ये बंदूक खाली नहीं रहती, इसमें 2 गोलियां भी होती हैं, एक तेरे लिए, एक उस लड़के के लिए जिससे तू प्रेम करती है। मैं किसी से प्रेम नहीं करती। नहीं करती ना? कोई लड़का नहीं है। तो फिर कोई लड़का नहीं है तो क्यों मना कर रही है? बता, क्यों इनकार कर रही है शादी से? मैं शादी करना नहीं चाहती। मैंने आपसे अरे बेटी, तू मेरी एक ही बेटी है। अगर मैं तेरी शादी नहीं करूंगा तो ये बता क्या करूंगा? पिताजी आपको जो करना है वो करिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन बस आप मेरे शादी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अरे बेटी, कैसे सोचना छोड़ दूंगा? मैं तेरा पिता हूं, पिता। पिताजी अगर आपने दोबारा से मेरी शादी के बारे में बात चलाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अरे अरे, बाप को धौंसा के जा रही है? मुझे लगता है जरूर किसी ना किसी लड़के से प्रेम करती है और अब मैं
इसके पीछे लगूंगा और उसकी जानकारी देखूंगा कि ये आखिर कौन लड़का है, और अगर मुझे नजर आ गया ना तो भगवान कसम उस लड़के का जिंदगी का आखिरी दिन होगा। श्री राम जय राम जय जय। पंडित जी नमस्ते। अरे राधे श्याम बेटी टीना, अरे चौधरी साहब की बेटी है ना। हाँ। अब नहीं भूलूंगा तुझे मैं। अच्छा। अब तो खैर तुझे देखता रहता हूँ। अच्छा कहाँ जा रही है? कॉलेज पंडित जी। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो दोबारा से ये सोच रहा था कि दोबारा अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है कहीं किसी पार्टी। नहीं पार्टी वार्टी में नहीं जा रही, कॉलेज जा रही थी। नहीं बेटा अच्छी बात है, जी, खूब पंडित। पढ़ाई करो, मन लगा करके खूब तरक्की करो। और तुम्हारे पिताजी से कुछ वार्तालाप हुई है मेरी, बाकी जो वार्तालाप हुई है उसे मैं कभी बताऊंगा जब तुम्हारे घर आऊंगा तब। ठीक है पंडित। बाकी अच्छी बात है, अपना पढ़ाई करो, जा सकती हो। ठीक है पंडित जी। हाँ, राधे श्याम बेटी, राधे श्याम, खुश रहो बेटा। श्री राम जय। अरे राधे राधे पंडित जी। राधे कृष्ण चौधरी साहब, राधे कृष्ण। कैसे हैं चौधरी साहब? बस बढ़िया हैं, क्या बताएं, एक दुविधा में फंसे हुए हैं पंडित जी। दुविधा की अभी छोड़ो, अभी रुको। ऐसा है मुझे कुछ ज्यादा, अभी आपकी बेटी गई है और आप उसके पीछे पीछे, क्या कोई कारण है क्या? अरे पंडित जी मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। बताइए। इस लड़की का हमारी का कहीं ना कहीं किसी लड़के से प्रेम चल रहा है, समझ गए। अब मैं रिश्ता देखी आया हूँ तो मुझसे इनकार कर रही है कि मैं ना करूँगी शादी। अरे मैं पंडित जी ये देखने जा रहा हूँ कि आखिर इसका मसला कहाँ है और किससे है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई आदमी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ कि मैं वैसे अहंकार नहीं हूँ, मगर मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। नहीं चौधरी साहब, एक बात मेरी सुनेंगे आप? हाँ सुनाइए पंडित जी। देखिए चौधरी साहब, वैसे एक दरमियान अगर इशारों में देखा जाए तो मोहब्बत करना किसी लड़के से गलत भी नहीं है कहीं तक। देखिए अगर लड़का अच्छा है, लड़का अगर उसको खुश रखना चाहता है, बढ़िया, उन दोनों में अगर प्रेम है अच्छा, तो लड़का गलत नहीं है। कम से कम पंडित जी हमें बताए तो सही। मगर हमने जो लड़का देखा क्या वो कम अच्छा है? कितना अच्छा लड़का है, बैंक वाला लड़का कहाँ मिलता है। बैंक में जॉब है उसकी देहरादून में, और बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है। नहीं, और उसके पिताजी जो है बिजनेसमैन है, जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं। चौधरी साहब मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप पिता हैं लड़की के तो आपने उस हिसाब से लड़का बहुत अच्छा देखा होगा अपनी लड़की के लिए। कोई भी पिता कोई गलत लड़का कैसे देख सकता बस है? आप बताइए, खैर पिता ऐसा होगा जो दुनिया में जो अपनी बेटी के लिए बेहतर घर ना देखे। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं चौधरी साहब, देखिए आज का कलयुग चल रहा है ज़माना, और मैं नहीं चाहता कि अगर आप अपनी लड़की की शादी किसी अन्य लड़के से करें जो अब आपका पसंदीदा हो और लड़की का पसंदीदा ना हो, तो लड़की कुछ कर बैठे इस अनोनी में। मुझे तो कुछ जगह गलत लगता है कि अगर लड़की ने कुछ कर लिया तो आने वाले समय में आप लड़की से हाथ धो बैठो। अरे तो पंडित जी मुझे बताए तो सही, मना कर रही है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी। बताया नहीं, लड़का नहीं बताया उसने। अरे इसलिए पीछा कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा करना, आप उससे पूछो, अगर पीछा कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, आप देख करके आओ। हाँ, मुझसे तो देखता- थोड़ा मैं सुनने में थोड़ा गलती होगी, बाकी आप नहीं अपनी जगह हाँ, अच्छे हो। नहीं आप अगर मुझ में कोई कमी हो तो बताइए। नहीं। मैं कोई बात गलत कर रहा हूँ? चौधरी साहब आप कैसे गलत हो सकते हैं? बाकी आप जाइए, ठीक है, लड़की मैं देखता अभी हूँ। निकली है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। देख करके आइए, जा रहा हूँ। बताना मुझे जरूर। हाँ बिल्कुल पंडित जी। ठीक है, ठीक। श्री राम जय जय राम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम पुत्री, खुश रहो, आबाद रहो, खूब तरक्की करो, खूब। बेटी हाँ? जरा थोड़ा मुझे पहचानने में थोड़ा संकोच हो रहा है, जरा मुझे आप विस्तार से बताओ किसकी पुत्री हो, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? प्रधान जी नहीं है, हाँ, मैं हाँ। उनकी लड़की हूँ। अरे अपने गांव के प्रधान जी? जी। बहुत बढ़िया। अच्छा उनकी पुत्री हो? मैंने तो आज सचमुच पहली बार तुम्हें देखा है बेटा, पहली बार। पंडित जी वैसे देखा तो मैंने भी नहीं है, पर मैं आपको जानती हूँ। हाँ, अब ये है कि तुम्हारे पिताजी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो आते जाते हैं, मंदिर की जो भी काम होते हैं, जो भी मंदिर में कुछ करवाना होता है वो उसमें योगदान करते हैं अपना बेटी, तो इस वजह से अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा बिटिया पढ़ाई कर रही हो क्या? हाँ अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। अच्छा फर्स्ट ईयर चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया पुत्री, बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपना ये है कि मैं तुमको एक ही बात कहूँगा बेटा कि गलत संगति से दूर रहना और हमेशा पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपने जो कुछ बनना है वो बनो, गांव का नाम रोशन करो, पिताजी का नाम रोशन करो। ठीक है बेटा? तो अच्छे से खूब पढ़ाई करो। अच्छा तुम्हारे स्कूल के लिए देर हो रही है, आप निकलो। ठीक है? नमस्ते। ठीक है, प्रणाम पुत्री, राधे श्याम, खूब तरक्की करो। पता नहीं, चलो अच्छी बात है। अरे प्रधान जी प्रणाम। अरे 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 खूब राधे कृष्ण, बस अच्छे हैं। अरे प्रधान जी आप कहाँ इतनी मुझे लगता है कि आप बड़े उसमें बड़ी जल्दी में निकल रहे हैं। जल्दी मैं क्या करूं?
वक्त दिन पर दिन नई नई चीज़ें दिखा रहा है मुझे तो। पंडित जी ये समझ लीजिए, इतना दिमाग झकझोर दिया है मेरा कि मैं बता नहीं सकता आपको। पर प्रधान जी मतलब इतने उससे आप क्यों कह रहे हैं? क्या कोई बात हो गई क्या? अरे बेटी है ना अपनी। हाँ हाँ, शायद आपने देखी भी होगी मेरी बिटिया। नहीं बिटिया तो अभी आपकी बिटिया मुझे मिली थी आपसे पहले, अभी निकल के गई है। उसी का पीछा कर रहा हूँ मैं पंडित जी। पीछा कर रहे हैं? मजबूरन। पर क्यों? पंडित जी बात ऐसी है कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा था जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई करके अभी क्लियर की है उसने। हाँ हाँ, मैंने सोचा कि मेरी बच्ची की भी पढ़ाई अब कंप्लीट होने वाली है तो क्यों ना इसके शादी कर ली जाए। अच्छा। हाँ, अब मैंने जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव, जब भी मैं अपनी लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखता हूँ, ना जाने क्यों उसकी आंखें मेरे खिलाफ हो जाती हैं। वो मेरे से तहस में बात करने लगती है, एकदम उसका बर्ताव जो है एकदम बदल जाता है। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि ऐसे क्या घटना घट रही है कि मेरी लड़की इतनी परेशान है। और मैंने पूछा भी, अगर बेटा अगर तुम्हारा कोई प्रेम है या कोई बात है तो हमें बताओ। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब देने की कोशिश ही नहीं की। पर प्रधान जी कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी पुत्री किसी प्रेम करती हो किसी लड़के से। अगर ऐसा हुआ ना तो या तो वो प्रेमी मरेगा या मेरी बेटी। पर प्रधान जी देखिए कि गर्मा गर्मी से कुछ नहीं होता प्रधान जी। जिस तरीके से आपकी ये कहानी है ना, आपने जिस तरीके से मुझे ये बताया कि आपकी बिटिया भी इस तरीके से आंख बिगाड़ करके बात करती है शादी के नाम पर, ठीक उसी प्रकार मुखिया जी हैं गाँव के हमारे, उनकी लड़की का भी अभी बिल्कुल मैं इसी रास्ते से चला रहा हूँ। मेरे सामने से 4 लोग निकले हैं, चौथे आप हो। बच्चे ये नहीं समझते आजकल के संस्कारों में कि माँ बाप इतना बड़ा कर देते हैं और उसके बाद गलत कदम उठाने के लिए वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं उस शख्स के लिए जो उससे केवल 4 दिनों से मिला होता है। पर प्रधान जी ये कलयुग है, इसमें कोई किसी का नहीं है। और जो इंसान देखिए, अगर आपकी बच्ची किसी लड़के से प्यार करती है और अगर आपने अभी उससे अगर मना कर दिया, आपने जबरन किसी और से शादी करा दी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी पुत्री ना तो उस लड़के से मुझे मिलवाए तो सही। शायद वो हमारी हैसियत में खड़ा होने लायक हो, शायद वो हमारे बराबर में खड़ा होने लायक हो। कम से कम अगर मुझे बताएगी तो मैं उसके परिवार वालों से उसकी रिश्ते की बातें करूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरी कुछ बात बन जाए और मैं शादी करूं, अपनी इज्जत तो बचा सकूंगा। लेकिन यहाँ तो इज्जत लुटने की कगार पर है। प्रधान जी जिस तरीके से आपकी कहानी है ना, ये आपकी पुत्री आपको नहीं बता रही है कि वो किससे प्यार करती है, ठीक इसी प्रकार मुखिया जी की भी बेटी उनको नहीं बता रही है कि वो किससे प्यार करती है। मुखिया जी चाहते हैं। खैर बड़ी ये बात तो बात की रही कि शीर्षांश क्या निकलेगा, लेकिन फिलहाल मैं अपनी लड़की का पीछा कर रहा हूँ। आप चाहिए और मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बात। बिल्कुल प्रधान जी आप चाहिए। क्या हो गया है आज की पीढ़ी को, बताओ। श्रुति तू आ गई, इतना मिस करती हूँ तुझे ना। मैं भी बहुत मिस करती हूँ सच में। बिल्कुल भी नहीं रह मेरी तो ये समझ ले जैसे कि सांसें ही अटक गई हैं तुझे नहीं देखती हूँ तो हम खुश हो रहे हैं, लेकिन लगता है हमारा रोने का टाइम आ गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुझे पता है पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। यही तो मेरे पिताजी ने भी शादी तय कर दी है। अब क्या करें श्रुति? करें क्या? अब जो भी करना है हमें करना है, दोनों को भागना है हमें यहाँ से और वहां जाके किसी दूसरे देश में अपनी दुनिया बसाएंगे जाके, ताकि हम लोग चैन से रह सके। ये लोग ना हमें स्वीकार करेंगे और ना इस चैन से हमें रहने देंगे। हाँ। इन लोगों को तो हमारा प्यार बहुत वो लगता है ना। ये लोग क्या सोचते हैं, क्या एक लड़का लड़की के बीच में प्यार हो सकता है? 2 लड़कियों के बीच में प्यार नहीं हो सकता? तो हम एक काम करते हैं, पहले हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ। उसके बाद में अगर पता चल जाएगा तो चल जाने दो, है ना? मैं एक वकील को जानती भी हूँ। वकील को? हाँ। कौन है वो तो सब मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से चलने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है चल। लेकिन वही तो। ओहो, ये पार्क में क्या हो रहा है? पिताजी आप यहाँ? हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं तेरा पीछा करते करते तेरे पास तक आ गया। ये बताओ वो लड़के कहाँ हैं? लड़के? हाँ। कौन से लड़के पिताजी? कौन से लड़के? अच्छा, पार्क में क्या करने आई है तू? अरे पिताजी हम तो अपने उसकी वो मैं इसे बुक्स देने आई थी। हाँ। क्या? बुक देने आई थी इसे। ना, बहाना मत बनाओ। पार्क में यहाँ बुक है? तुम कहीं रेस्टोरेंट में जाते वहां बुक ली जा सकती थी, पार्क में आके हैं? पार्क लड़के कहाँ है? लड़के बताओ। अरे क्या लड़के लगा रखा आपने? कोई भी लड़का नहीं है यहाँ पर। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। मैं तुझे नहीं जानता। कैसी बातें कर रहे हैं?
ये मेरी फ्रेंड है पिताजी। ये तुझे बिगाड़ रही है, ये फ्रेंड नहीं है। लड़का बता कहाँ है? पिताजी आप क्या बकवास कर रहे कहाँ हैं? छुपा दिया लड़का तूने? जल्दी बता। कोई भी लड़का नहीं है पिताजी। मुझे लग रहा है तुम्हारे पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, हाँ। हमारा दिमाग खराब हो गया। चल बेटी, चलो पिताजी। चलिए यहाँ से, चलो। पिताजी मैं क्या? बात नहीं, कोई बातचीत नहीं तो जल्दी से लड़का बता कहाँ है छुपाया है, कहाँ छुपाया है तूने? पिताजी कोई भी लड़का नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। आप ऐसे नहीं ले जा सकते उसे। क्यों? मेरी बेटी है, मैं क्यों नहीं ले जा सकता? मैं आप लेके जाऊंगा। एक बाप है आप। हाँ, और इसके क्या? वो नहीं, इसके चौकीदार नहीं है अंकल। ये आपकी अमानत नहीं है, अब ये मेरी अमानत है। अच्छा, ठीक है ना? ये हाँ, मेरी हाँ। दोस्ती नहीं, मेरी जान है। हाँ। और मैं अपनी जान को ऐसे दूर नहीं होने दूंगी अपने आप से। बेटी का हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ो? नहीं, मैं अपनी बेटी क्यों को छोड़ूं मैं अपने- नहीं, जल्दी। अरे, ए, ये क्या? ए, छोड़ो, चल बेटी, चलो सीधे। अरे 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 मुखिया जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आपको नहीं पता पंडित जी, मैं इसे पार्क से ला रहा हूँ। एक इसकी सहेली थी, मैंने इससे पूछा कि तू जिससे प्रेम करती है, हाँ। मुझे बता। इसने छुपा दिया है उस लड़के को, इसने मेरी मुलाकात तक नहीं कराई। पंडित जी मैंने किसी भी लड़के को नहीं छुपाया। तो बेटा फिर आप किससे प्रेम करती हैं? किसी से नहीं पंडित जी। किसी से नहीं? नहीं, तो मैं आपने पार्क में इनको पकड़ा? हाँ, पार्क में तो इसकी एक सहेली भी थी, एक सहेली भी थी। अच्छा, हाँ। नहीं कोई बात नहीं, बच्चियां पढ़ती लिखती हैं, कोई बात नहीं जजमान, कोई बात नहीं। पंडित जी, जो मैंने लड़का देखा है, मैं उसी के घर इसकी शादी करूंगा। अरे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे नहीं। अरे तुम दिमाग मत खराब करो पंडित जी, आप अपने रास्ता ना। मुखिया जी, नहीं जाइए, मुखिया जी मेरी बात आप जाइए, मुखिया जी। पंडित जी आप जाइए इस तरफ। कोई बात नहीं भाई। पिताजी उसे बचा लीजिए पिताजी। किसे बचा ले? पिताजी मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँ, उसके पिताजी उसे मार देंगे पिताजी। किसको मार देंगे? बात बताओ पूरी। पिताजी वो मुखिया जी की लड़की है ना। मुखिया जी की लड़की? हाँ, तो? टीना। तो प्लीज मुझे बचा लो पिताजी। अरे उसके पिता है, उसके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। अगर ले गए हैं तो कोई ना कोई बात ऐसी होगी कि पंडित जी ने मुझे बताया भी था कि उस लड़की का किसी से चक्कर है। हम दोनों पार्क में खड़े होकर बात कर रहे थे पिताजी। तो मैं आज आपको सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो मेरी जान है। वो ये समझ लो, ऐसा लगता है वो उससे दूर जाती है कि मेरे पिताजी उसे बचा लो। जानती भी हो? क्या बोल रही हो तुम? जानती भी हो इस समाज में ये नहीं चलता। और क्या खिलाया उस लड़की ने तुझे? पिताजी क्या खिलाया? अरे कम से कम अपना नहीं तो हमारा तो सोचा होता। हमारी इस गांव में कितनी इज्जत है और तू क्या कह रही है? कम से कम तुझे अपनी बातों पर थोड़ी सी शर्म भी महसूस नहीं होती? पिताजी ये ऐसी कौन सी ग्रंथ में लिखा है कि एक लड़का लड़की प्यार कर सकते हैं, कि लड़की लड़की प्यार नहीं कर सकती? लड़की लड़की का प्यार करना एक पाप है, क्योंकि लड़की जो भगवान ईश्वर जो जोड़ा बना के भेजता है वो यहाँ पर जी सकता है। तो ईश्वर नहीं बनाया समझो कि हमारा जोड़ा। मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं उसी से शादी करूंगी। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि ये तेरी जुबान नहीं बोल रही, ये उस लड़की की जुबान बोल रही है। उसने कोई ना कोई तुझ पर जादू टोना कराया है, कुछ ना कुछ है। देख, अरे वो भी मुझसे प्यार करती है पिताजी। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। चुप, एकदम चुप। बेटा मेरी बात सुन, ये सब नहीं होता समाज में, ये सब नहीं चलता समाज में। और देख, भगवान ने जोड़े बना के क्यों भेजे? एक मर्द और एक औरत का। अरे इस सृष्टि को चलाने के लिए ना। और तू जानती भी है क्या कह रही है? समाज क्या कहेगा? अरे मुझे समाज से और तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे उससे शादी करनी है तो करनी है। तो मेरी भी बात सुन ले, प्यार बहुत करता हूँ तुझसे मैं। और हाँ, उस लड़की के घर पर अभी जा रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखना कि आज से सिर्फ 10 दिन का समय है तेरे पास। तेरी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं जाऊँगा, और अगर इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो तेरी लाश इस घर से जाएगी। पिताजी, पिताजी छोड़िए मुझे। नहीं पिताजी मुझे छोड़िए। और सुन, आज के बाद अगर इस दहलीज से बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी कितना रोकेंगे आप मुझे? हाँ, तब तक जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। शादी? पिताजी मैं कोई शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? आप सुनना चाहते थे ना कि मैं किससे प्रेम करती हूँ? हाँ, सुनना चाहता था, बता। तो मैं अपनी दोस्त से
प्रेम करती हूँ। दोस्त से? कौन दोस्त? सूती से। कौन उसी से? सूती से। स्वीटी से? हाँ, जो मुझे पार्क में मेरे साथ में थी, मैं उसी से प्यार करती हूँ। लड़की से? हाँ पिताजी। अबे लड़की से कभी प्यार होता है? पागल हो गई है? अबे गुनाह है ये। पिताजी मैं उसी से पाप प्यार है करती ये, हूँ। पुण्य नहीं है ये। पाप हो या पुण्य हो, समाज इसको स्वीकार नहीं करता। समाज। जो तू करने जा रही हो समाज स्वीकार नहीं करता। पिताजी मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इस समाज में नहीं रहती तू? रहती हूँ। समाज में रह के समाज जैसी चलेगी या समाज से हट के चलेगी? पिताजी जो कुछ भी हो, बदबख्त मैं लड़की उसके है, बगैर नहीं रह सकती। बकवास लड़की है। अगर समाज में रहना है ना तो समाज के सांचे में ढलकर रहना। और सुन, आज के बाद अगर तूने इस घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला ना तो समझ ले तेरा आखिरी दिन होगा जिंदगी का। और मैं मेरे जीते जी ऐसा हो नहीं सकता। मैंने तुझे इसीलिए पाला था, आज तक इसीलिए पाला था। पिताजी पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हम जैसे पत्नी और पति रहता है उसी तरीके से अरे हम शादी भी करेंगे और रहेंगे भी। अरे बेटा, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक बार अपने पिता की तरफ देख, इधर देख। पिताजी मुझे कुछ नहीं समझना। अरे सुन तो सही बेटा, देख समाज में ऐसा नहीं होता। मैं देख तुझे प्यार के साथ भी समझा रहा हूँ। देख समाज के साथ समाज की तरह चलना पड़ता है। समाज में देख लड़की लड़के प्यार करते हैं, शादियाँ होती हैं। कभी लड़की लड़की से शादी नहीं होती। किसने कहा है तुझसे? किसने तुझे मतलब बौखलाया है कि वो शैतान लड़की है? बेटा उससे दूर रहो। और सुन, तूने अगर ऐसा नहीं मेरी बात मानी ना, शादी जहां मैं चाहता हूं वहीं होगी। और सुन, अगर उस लड़की से तू आज के बाद मिली ना तो उस लड़की में गोली मार दूंगा। गोली पिताजी गोली मार आप दूंगा। चाहे मुझे मार लीजिए, लेकिन उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती तुझे मैं। तो मारूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं उस लड़की को भी नहीं जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। ठीक है पिताजी, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो मर जाऊंगी। यही उस मुखिया का घर है। मुखिया! अच्छा, आ गया प्रधान तू? मैं तो हाँ के मैंने तेरा नाम बहुत सुना था। मैं तेरे ही पास आ रहा था। वो अच्छा हुआ कि तू मेरे पास आ गया। अरे तूने कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को? तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे संस्कारों को कुछ कहने से पहले अपने आप को देख कि कितनी गंदी हरकत की है तेरी लड़की ने। मेरी लड़की ने? मेरी लड़की ने? अरे मेरी लड़की, अरे तू अपनी तरफ देख, अपनी तरफ देख प्रधान, अपनी तरफ देख। समझे, तूने ऐसे संस्कार दिए अपनी बेटी को कि उसने दूसरे की बेटी भी बिगाड़ दी। बिगाड़ दी? हाँ, तेरी बेटी ने कुछ किया है मेरी बेटी पर। और एक बात ध्यान रख प्रधान, और सुन, ये उंगली उठाने से पहले अपनी बेटी को समझा दे और सुधार ले, वरना प्रधान तेरी जिंदगी का तेरा भी आखिरी दिन होगा। मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो या ना हो, पर एक बात अपने कानों में बिठा ले, अगर तेरी लड़की मुझे कहीं भी दिख गई तो वो सजा दूंगा कि बर्दाश्त से बाहर होगी। ऐसी गोली मारूंगा उसके सर में कि इस समाज में ये गर्दन उठने से पहले ही झुक जाएंगी। और ये समाज। प्रधान जबान को लगाम दे, अपनी जबान को लगाम दे। मुखिया तू अपनी जबान को लगाम दे। अगर तू इस गांव का मुखिया है तो मैं भी इस गांव का पूर्व प्रधान रह चुका हूं। मैं इस बात से इनकार नहीं है कि तू प्रधान नहीं है और मैं मुखिया हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तेरी लड़की कहीं भी मुझे दिखाई दे गई ना तो पहली गोली तेरी लड़की पर पड़ेगी, मेरी बंदूक से। वो तो वक्त बताएगा। ठीक है प्रधान, वो तो वक्त अपनी बताएगा। रास्ता नाप। और सुन, आज के बाद तू भी मुझे नजर मत आइयो, वरना तुझ में ऐसा ना हो कि मैं तुझे भी ना छोड़ूं। मुझे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कुत्ते भी भौंक कर जाते हैं, और ये वही कुत्ता है। इस कुत्ते की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। श्री राम, जय राम। अरे पुत्रियों, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरत है। कहाँ जा रही हैं आप? पंडित जी अब आपसे क्या छुपाना। बताइए बताइए। अब पंडित जी, अब हम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया है। अब इसीलिए हाँ, पंडित जी। क्योंकि ये समाज हमें भले ही इज्जत और वो दे न दे, लेकिन हमने एक दूसरे को
पति पत्नी मान लिया और राम हमने राम। शादी कर ली है। राम राम। ये कैसा अनर्थ कर रही हो बेटी? अनर्थ नहीं है पंडित जी। अरे एक लड़का लड़की शादी कर सकते, क्या लड़की लड़की शादी नहीं कर सकती? लड़की अरे देखो समाज में कितनी लड़कियों ने शादियां करी हैं। अगर हमने कर ली तो हमने गुनाह कर दिया। अरे तुम और अगर हमने गुनाह किया है तो हमें किसी का खौफ नहीं है। अरे तो तुम दोनों के पिता एक दूसरे के खून के प्यासे डोलने बेटी। अब तो वो एक दूसरे को मार भी दे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उन दोनों ने हमारी फीलिंग्स नहीं समझी, हमारा दर्द नहीं समझा, हमारे जज्बात नहीं समझे, अपने समाज के पीछे हमें मारने पे तुले हुए, इससे अच्छा तो हम यहाँ से चले जाएं। ये तो शास्त्र के अनुसार गलत हो रहा है बेटी। अरे एक महिला को एक पुरुष की जरूरत होती है। ज्ञान अपने पास रखे। चलो जान, आओ। जान, अब कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया का। इस दुनिया पे बहुत बड़ा पत्थर गिरेगा। अरे ये हो क्या रहा? प्रधान, जल्दी से बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तेरे साथ भी नहीं होगा, साफ साफ बता दे। इस टाइम मैं अपने आपे से बाहर हूँ प्रधान। मेरी बेटी कहाँ छुपा रखी है मुझे बता दे। मुझे खून करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा प्रधान। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप यजमान? हाँ? नहीं, आप दोनों कर क्या रहे हैं? जी, इसने मेरी बेटी छुपा रखी है। इसने छुपाई है मेरी बेटी। अरे मैं बताता हूँ, किसी ने किसी की बेटी नहीं छुपाई। तुम दोनों की बेटियों में प्यार है, वो दोनों सलाह मशवरा करके दोनों भाग गई यहाँ से। हाँ, ये सच है। कैसे? तुम कैसे कह सकते हो पंडित जी? मैं बताता हूँ। अभी 2 घंटे पहले तुम दोनों की पुत्रियां मुझे मिली, और दोनों की पुत्रियां जब रास्ते से गुजर रही थी, मैंने उन्हें रोक करके पूछा दोनों से, तो उन दोनों ने पति पत्नी की तरह शादी करके वो दोनों चली गई यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। और तुम दोनों यहाँ पर मर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जरूर किसी की गलती नहीं है इसमें किसी के ऊपर नाराजगी करने का गलत है ये, मैं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी मिल गई ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। वो कभी नहीं मिलेगी और ना कभी तुम्हारे पास आएगी। नहीं आएगी। मिलेगी कैसे नहीं? हम ढूंढवाएंगे उसे, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन से लेके आसमान तक। मेरी बात सुनो। किसी कोने में, मुखिया जी, दुनिया के किसी कोने में होगी। मेरी बात सुनो मुखिया जी। छोड़ेंगे नहीं उसे। एक बात ध्यान रख, अगर बेटी मेरी भी मिली तो मारी वो भी जाएगी। ठीक है प्रधान, ना तो तेरी गोली से तेरी बेटी बचे और ना ही मेरी गोली से मेरी बेटी बचे। अब सुनो दोनों के दोनों, ये बात है कि अब जो तुम्हारी बेटी यहाँ कोई नहीं आएगी, क्योंकि वो सारा का सारा अपना सामान बांध करके वो यहाँ से हमेशा के लिए चली गई है। जानू में से निकाल लूंगा। हम निकाल लाएंगे उन्हें। पंडित, तू हमें समझाने की कोशिश मत कर, तू समझने की कोशिश कर। हमारी बेटियां हैं,